गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है, एक व्यक्ति की उम्र अभी उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। 15 वर्ष में उसकी उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी होगी तो पुत्र की वर्तमान उम्र है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डबल रेशियो वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले पार्ट्स में कर चुके हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। एक व्यक्ति की उम्र अभी उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, ये बोल रहा है। मतलब फादर का जो एज है सन से क्या बोल रहा है, 3 गुना है। मतलब 3:1 का रेशियो है। और है बोला गया, इसका मतलब कब, प्रेजेंट में ये रेशियो है। क्लियर है मतलब कब, प्रेजेंट का ये रेशियो है। अब क्या बोल रहा है, 15 वर्ष में उसकी उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी होगी। 15 वर्ष में यानी कि क्या, 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यानी कि 2:1 का रेशियो बन रहा है। क्लियर है। तो बोल रहा है पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। हम लोग को पुत्र का प्रेजेंट एज चाहिए, सन का प्रेजेंट एज हम लोग को निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। जब भी डबल रेशियो वाला क्वेश्चन रहता है हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस करेंगे, कितना होगा 0, इससे इसको माइनस करेंगे, कितना होगा 1। ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, 1 और 0 इक्वल नहीं हुआ। तो ये इक्वल नहीं होने पे हम लोग क्या करते हैं, नया रेशियो बनाते हैं। तो देखिए नया रेशियो कैसे बनाएंगे, इसका डिफरेंस करेंगे। तो 2 से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसी 1 से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 × 3 कितना हो जाएगा 3, 1 × 1 कितना हो जाएगा 1। उसी तरीके से इसका डिफरेंस करिए तो 3 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 2। और इसी 2 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। अब इसे इसको माइनस करेंगे, कितना होगा 1, 4 से 3 जाएगा 1। अब ये देखिए इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो क्या करेंगे, ये जो 15 वर्ष है, क्लियर है, ये जो 15 वर्ष है और ये जो 1 है इससे डिवाइड कर देना है। 15 को यहाँ लिखेंगे और इसी 1 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 से इसको डिवाइड करने का मतलब क्या है, 15 ही आएगा। और ये जो 15 आया ये एक हिस्से का वैल्यू आया। क्लियर है। तो पूछा क्या गया है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र है, हम लोग को सन का एज चाहिए, सन का एज निकालना है, प्रेजेंट एज। तो देखेंगे प्रेजेंट का रेशियो कौन वाला है, सन का। तो ये वाला है कि ये वाला है, हम लोग को चेक करना है। तो इसको देखेंगे तो इसका सेंटर में जाके देखिए, ये ऊपर वाला प्रेजेंट है। क्लियर है। और ये वाला देखेंगे ये कब है, 15 वर्ष बाद का है। तो हम लोग को प्रेजेंट का चाहिए तो इसको लेके चलेंगे। तो एक हिस्से का ही हम लोग को निकालना है। तो देखिए 15 आया, 15 × 1 कितना हो जाएगा, 15 ही होगा। क्लियर। तो 15 वर्ष सन का एज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है ए की वर्तमान आयु बी के वर्तमान आयु की दुगनी है। क्या बोल रहा है, ए की वर्तमान आयु बी से क्या है, दुगना है। यानी कि 2:1 का रेशियो बन रहा है। और ये कब का है, ये प्रेजेंट का है। अब से 30 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 1.1/2 गुनी हो जाएगी। ठीक है। क्या बोल रहा है, 30 साल बाद, 30 साल बाद क्या हो रहा है, ए की आयु बी की आयु की 1.1/2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 × 1 = 2 और 1 3, 3/2 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या, 3/2 हो रहा है। क्लियर। तो 3/2 का मतलब क्या, 3:2 हम लोग लिख सकते हैं। इसको रेशियो में अगर लिखेंगे तो कितना होगा, 3:2 हो जाएगा। तो 3:2 का रेशियो बन रहा है कब, 30 साल बाद। तो ये भी देखिए डबल रेशियो का क्वेश्चन बन गया। ये पिछले क्वेश्चन के जैसे सॉल्व होगा। देखिए क्या करना है, 2 से 1 जाएगा 1, 3 से 2 जाएगा 1, ये इक्वल हो जा रहा है। क्लियर। जब इक्वल हो जाए तो नया रेशियो बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये 30 जो है और ये 1 जो है, क्लियर, 30 को लिखना है और इस 1 से डिवाइड कर देना है। तो कितना होगा 30। ये जो 30 हुआ ये एक हिस्से का वैल्यू हुआ, एक यूनिट का वैल्यू हुआ। तो क्या पूछा गया है, ए और बी की वर्तमान आयु है। तो ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो कौन वाला है, तो देखेंगे ऊपर वाला प्रेजेंट एज का रेशियो है। तो ऊपर वाले से बस मल्टीप्लाई कर देना है। एक हिस्से का वैल्यू 30 आया तो 2 हिस्सा है इसका, तो बस मल्टीप्लाई करिए। क्लियर। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 30 × 2 कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। ए का निकल गया 60 वर्ष। बी का कितना होगा, 30 × 1 यानी कि 30 वर्ष। तो 60 वर्ष और 30 वर्ष ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 49 स्किप कर दिए। क्यों स्किप किए, क्योंकि 38 के जैसे ही बिल्कुल भी वो सॉल्व होगा। क्लियर है। सेम टू सेम रिपीट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 और 49 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए हम उसको स्किप कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है राम के पुत्र की आयु राम के पत्नी की आयु की 1/3 है। जैसा बोल रहा है क्वेश्चन वैसे कर देना है। क्लियर है। क्या बोला है, राम के पुत्र की आयु राम के पत्नी की आयु की 1/3 है। यानी कि पत्नी और पुत्र का रेशियो दिया गया कितना, 1:3 का। क्लियर। अब बोल रहा है राम की पत्नी की आयु, राम की आयु की 4/5 है। राम की पत्नी की आयु क्या बोल रहा है, राम की आयु की कितना, 4/5 है। यानी कि 4:5 का रेशियो है। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। तो रेशियो को ध्यान से लिखना है। किसका पहले बोला गया है वो पहले वाला होगा। देखिए राम की पत्नी की आयु, पत्नी का पहले बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, राम की आयु की 4/5 है।
क्लियर। तो राम का कौन वाला हो जाएगा, राम बाद में बोला गया इसलिए उसका नीचे वाला हो जाएगा, और पत्नी पहले बोला गया इसलिए उसका ऊपर वाला हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 4 को किधर लिखना है और 5 को किधर लिखना है, जिसका पहले है वो पहले वाला होगा। क्लियर है। तो पहले पत्नी है तो पत्नी का 4 हो जाएगा और राम का 5 हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें डाउट नहीं करना है। अब बोल रहा है आगे, क्या बोल रहा है, और राम की आयु अपने पिता की आयु की 3/5 है, और एक बोल रहा है, क्या बोल रहा है, राम की आयु अपने पिता की आयु की 3/5 है। क्लियर है। तो यहाँ पे भी देखिए राम की आयु बोला गया है, उसके बाद पिता का बोला गया है, तो इसीलिए राम कितना होगा 3 हो जाएगा और पिता का 5 हो जाएगा। तो 3:5 का रेशियो हुआ। अब बोल रहा है तो राम के पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करना है, इसका पुत्र का एज निकालना है। यदि राम के पिता की आयु 50 वर्ष है, राम का पिता का एज हम लोग को दे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखने में बड़ा लग रहा है। राम का फादर का एज कितना है, 50 वर्ष है। अब देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसे रिलेट करिए, इसका कितना गुना हो रहा है। ठीक है, ये 5 हिस्सा है और इसका वैल्यू 50 है, यानी कि कितना गुना हो जा रहा है। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना 50 होगा। तो इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी 10 से ही करना है। क्लियर। दोनों को इक्वल वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, तो इसका हम लोग को पता चल गया। 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50 होगा। क्लियर। तो इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी 10 से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 × 10 30। अब ये जो 30 निकला, ये किसका एज निकल गया, ये राम का एज निकल गया 30। अब राम देखेंगे यहाँ पे है। क्लियर है। यानी कि इसका वैल्यू हम लोग को मिल गया 30, इसका वैल्यू कितना मिल गया 30 मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया, तो पत्नी का हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका 30 मिला, यानी कि कितना गुना हो रहा है, 5 6 जा 30, 6 गुना हो रहा है, तो इसका 6 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 6 जा 24। क्लियर है। जिस तरीके से यहाँ पे किए, इसका 10 गुना हुआ तो इसको भी 10 गुना कर दिए, तो इससे क्या हुआ कि राम का एज मिल गया। अब राम यहाँ पे है, राम और पत्नी का कंपेयर यहाँ पे किया गया है, तो इसीलिए राम का कितना हो गया 30 हो गया। इसको उठा के यहाँ पे लिख दिए, ध्यान से समझिए, इसको यहाँ पे लिख दिए। ये किसका हो गया, राम का एज हो गया। तो राम का कितना गुना हो रहा है, 5 6 जा 30 हो रहा है, यानी कि 6 गुना हो रहा है, तो इसको भी 6 से गुना कर दिए, तो 6 चौके 24। तो 24 वर्ष किसका निकला, उसकी पत्नी का। अब देखिए पत्नी और पुत्र यहाँ पे है, यानी कि पत्नी का 24 वर्ष जो निकला, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 24 वर्ष। क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए पत्नी का कितना है 24 वर्ष है, और यहाँ पे पत्नी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24 वर्ष हो जाएगा। और ये कितने हिस्से का वैल्यू है, 3 हिस्से का, यानी कि इसका कितना मल्टीपल है ये देखेंगे, तो 3 8 जा 24। क्लियर। 8 गुना हो रहा है, तो इसको भी 8 से गुना कर दीजिए, तो 8 1 जा 8, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए और एक बात समझ लीजिए, पिता का एज दिया था 50 ईयर्स, पिता का एज दिया हुआ है कितना 50 वर्ष क्वेश्चन में। अब ये कितना गुना हो जा रहा है, 10 गुना हो रहा है। ठीक है, 5 10 जा 50। क्लियर। तो 10 गुना हो रहा है, तो इसको भी 10 से गुना कर दिए, तो राम का एज निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया 30 निकल के आ गया। अब राम कहाँ है, तो देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। क्लियर। तो इसके नीचे पे हम लोग लिख दिए इसी वैल्यू को। अब ये कितना गुना हो रहा है, तो ये देखेंगे कि 5 6 जा 30, मानी कि 6 गुना हो रहा है, तो इसको भी 6 गुना कर दीजिए, तो 4 6 जा 24। तो 24 जो निकला, ये किसका एज निकल के आया, पत्नी का निकल गया 24। तो पत्नी देखेंगे यहाँ पे है, और पत्नी का कितना निकला 24, तो 24 को यहाँ पे लिख दिए। क्लियर। अब ये कितना गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है, 3 8 जा 24, तो इसीलिए इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका कितना हो गया 8 वर्ष। क्लियर। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है x की उम्र 36 वर्ष और y की उम्र 16 वर्ष है, कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र की दोगुनी होगी। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 43 के जैसे ही सॉल्व होगा। देखिए क्या करना है, x की उम्र 36 वर्ष और y की उम्र 16 वर्ष है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि 36/16 ऐसा लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब बोल रहा है कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र की दोगुनी होगी, तो कितने वर्षों में यानी कि क्या, कितने वर्ष बाद, तो हम मान लेते हैं x वर्ष बाद, तो x वर्ष बाद यानी कि क्या प्लस x कर देंगे। क्लियर। ये कब है, प्रेजेंट का है, ध्यान से समझिएगा, ये प्रेजेंट का एज है 36 और 16 प्रेजेंट का एज है, और बोल रहा है कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र की दोगुनी होगी, यानी कि क्या बनाएगा 2:1 का रेशियो बनाएगा। कब बनाएगा वो हम लोग को निकालना है, कितने वर्षों में, यानी कितने वर्षों के बाद। तो वर्तमान से बाद की ओर जाते हैं तो प्लस करते हैं, इसीलिए प्लस का साइन दिए। देखिए वर्तमान होता है, यहाँ क्या होता है पूर्व होता है, और एक साइड में क्या होता है बाद होता है। ध्यान से समझिएगा, इस डायरेक्शन की ओर जाते हैं तो प्लस करते हैं, और इस डायरेक्शन की ओर जाते हैं तो माइनस करते हैं। तो देखिए वर्तमान से कब जा रहे हैं, बाद, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि प्लस ही क्यों किए, यहाँ बोला ही गया है कितने वर्षों में, यानी कि हम लोग x वर्षों में। क्लियर। 2:1 का रेशियो हो रहा है।
अब इस ये जो इक्वेशन बना इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है और इसका ट्रिक भी हम बताएंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 36 प्लस एक्स ही होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 प्लस 2x, यही होगा। अब x वाले को एक साइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा x, ये इधर आएगा तो -2x, 32 है ये इधर जाएगा तो -36। अब करेंगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा -x इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल यानी कि x इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू कितना आया 4, यानी कि 4 वर्षों में कितना हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। तो 4 वर्ष हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको देखिए ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है, x की उम्र 36 वर्ष और y की उम्र 16 वर्ष है। x और y का एज दे दिया गया कितना 36 और 16। अब बोल रहा है कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र की दुगनी होगी। कितने वर्षों में क्या हो जा रहा है x का उम्र y का उम्र का दुगना हो रहा है, यानी कि 2:1 का रेशियो बन रहा है। अब देखिए क्या करना है, ट्रिक से जब सॉल्व करेंगे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 36 × 1 कितना हो जाएगा 36। उसी तरीके से इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16 × 2 32। अब ये दोनों को माइनस कर देना है और डिवाइड करेंगे हम लोग इसका डिफरेंस से। इसका डिफरेंस कितना होगा 1, 2 से 1 जाएगा 1। इसको ध्यान से समझिए, इसे क्रॉस कर देना है, यानी कि इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 36 और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 32 और इसका डिफरेंस से डिवाइड कर देना है। डिफरेंस कितना है 1, तो 1 से इसको डिवाइड कर देना है, हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 4/1 यानी कि 4। क्लियर है, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो 4, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है राम भीम से 20 साल बड़े हैं। 12 साल पहले राम की उम्र भीम की उम्र की दुगनी थी, तो भीम की उम्र क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे बोल रहा है राम भीम से 20 साल बड़े हैं, यानी कि राम और भीम के एज का डिफरेंस दिया गया है 20 वर्ष। क्लियर है, जब भी क्वेश्चन में बड़ा, छोटा या फिर अंतर, ये तीनों में से कोई एक वर्ड का यूज करे तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस दिया गया है, यानी कि माइनस करके लिखना है हम लोग को। क्या बोला गया है, राम भीम से 20 साल बड़े हैं, तो यानी कि राम माइनस भीम कितना हो जाएगा 20 वर्ष। दोनों के एज का डिफरेंस 20 वर्ष दिया गया है। अब आगे क्या बोल रहा है, 12 साल पहले राम की उम्र भीम की उम्र से दुगनी थी। अब समझिए 12 साल पहले क्या था, राम की उम्र जो था भीम से कितना था दुगुना था, यानी कि 2:1 का रेशियो बन रहा है। और ये कब का रेशियो, ये 12 साल पहले का रेशियो है। तो बोल रहा भीम की उम्र क्या है, भीम का प्रेजेंट एज पूछा गया है। तो देखिए 12 साल पहले का रेशियो है, तो 12 साल पहले दोनों का डिफरेंस कितना था वो हम लोग को पता रहना चाहिए। तो ये प्रेजेंट का डिफरेंस दे दिया गया है और ये 12 साल पहले का रेशियो दे दिया गया है, दोनों सेम टाइम का रहना चाहिए। तो देखिए हम बोलेंगे कि 12 साल पहले राम और भीम का डिफरेंस कितना होगा, ये हम लोग को पता करना होगा, तब ना हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों का एज का ये स्टेप का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर है, तो देखिए क्या करना है, पिछला सब क्वेश्चंस देखिएगा तो आप लोगों को बेटर क्लियर हो पाएगा। देखिए क्या करना है, ये कब का रेशियो है, ये 12 साल पहले का रेशियो है, इसीलिए हम लोग को 12 साल पहले का ही डिफरेंस चाहिए। तो अभी का डिफरेंस कितना है 20 साल का है, तो हम बोलेंगे 12 साल पहले का डिफरेंस कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि 20 साल ही होगा, क्योंकि डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, डिफरेंस अभी अगर 20 साल का है तो 12 साल पहले भी डिफरेंस कितना होगा 20 साल का ही होगा। अगर 10 साल बाद के डिफरेंस बोलेंगे तो भी 20 साल ही होगा। ऐसा क्यों हो रहा है उस चीज़ को समझिए, कुछ वैल्यू लेके हम समझा देते हैं। देखिए हम मान लेते हैं राम का एज 40 वर्ष है और भीम का एज 30 वर्ष है। देखिए तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जा रहा है 10 वर्ष। डिफरेंस कितना हो जा रहा है 10 वर्ष। ये कब का है, ये प्रेजेंट का है। अब अगर हम बोलेंगे कि 12 साल बाद दोनों का एज कितना हो जाएगा, तो 12 साल बाद इसका एज कितना होगा, तो 12 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। इसका 12 साल बाद कितना होगा, तो इसका भी 12 बढ़ जाएगा, यानी कितना होगा 42 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस करके देख लीजिए कितना हो रहा है, 2 से 2 जाएगा 0, 5 से 4 जाएगा 1, 10 वर्ष ही हो रहा है। ये कब का है, ये 12 वर्ष बाद का है। क्लियर है, तो 12 वर्ष बाद का हम डिफरेंस करके दिखा दिए कितना हुआ 10 वर्ष ही हो रहा है, और अभी भी कितना हो रहा है 10 वर्ष ही हो रहा है प्रेजेंट का भी। तो देखिए प्रेजेंट का और बाद में डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरीके से प्रेजेंट में और पहले में भी डिफरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ को माइंड में रख लीजिएगा, बार बार इतना करने का जरूरत नहीं है कि डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जितना डिफरेंस है 10 साल बाद भी डिफरेंस वही होगा, 20 साल बाद भी डिफरेंस वही होगा, 5 साल पहले भी डिफरेंस वही होगा और 2 साल पहले भी डिफरेंस वही रहेगा। क्लियर है, तो इस चीज़ को माइंड में रखना है। तो देखिए 12 साल पहले का डिफरेंस 20 है और 12 साल पहले का हम लोग को रेशियो पता है, तो कुछ नहीं करना है, इस 20 को लिखना है और इसका डिफरेंस कर लेना है। तो 2 से 1 जाएगा 1 होगा। क्लियर, इसका डिफरेंस कितना हुआ 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 ही होगा। क्लियर है, तो पूछा क्या गया है भीम की उम्र क्या है,
तो भीम का कितना है, रेशियो 1 है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 × 1 कितना होगा 20। ये 20 वर्ष निकला, लेकिन कब का निकला, कब का रेशियो है, तब का, ठीक है। तो रेशियो कब का है, तो 12 साल पहले का है, यानी कि 12 साल पहले का ये एज निकल के आ गया। और हम लोग को पूछा कब का गया है, तो भीम की उम्र क्या है यानी कि कब, प्रेजेंट का पूछा गया है। तो देखिए पहले से हम लोग को वर्तमान में लाना है, तो पहले से वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना 12 है, तो 12 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32 वर्ष। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मतलब समझना यहीं पे था, ये समझने के लिए किए इतना, नहीं डायरेक्टली कर सकते थे। कितना है, 2:1 का रेशियो है, ध्यान से समझिए, 2:1 का रेशियो है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 2:1 का रेशियो है, 20 वर्ष डिफरेंस दे दिया गया है। क्लियर है, 20 वर्ष डिफरेंस दिया गया है, इसका डिफरेंस करिए, 2 से 1 जाएगा 1 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे 20 होगा, बस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 वर्ष हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 20 वर्ष हो गया। अब ये कब का रेशियो है, तो 12 वर्ष पहले का रेशियो था, इसलिए 12 ऐड कर दीजिए, तो प्रेजेंट में आ जाएगा। सॉल्व आप लोग को इस तरीके से करना है, ये हम समझाएं इसीलिए आप लोग को लग रहा है कि लंबा है, ठीक है, लेकिन लंबा है नहीं, इसको बस इतना स्टेप में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है, कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु की 5 गुनी होगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 53 के जैसे सॉल्व होगा। क्या करना है, देखिए सलीम की आयु 10 वर्ष है, सलीम की आयु यहाँ पे लिख देना है, कितना है 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 60 वर्ष है, उनका जो दादा है उनका एज कितना है 62 वर्ष है। अब बोल रहा है कितने वर्षों के बाद दादा की आयु सलीम की आयु की 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि 5:1 का रेशियो बन रहा है, तो 5 गुना हो जाएगा किसका, सलीम का, उसके दादाजी का आयु का। क्लियर, तो 5:1 का रेशियो बन रहा है, तो ध्यान में रखना 5 किसका लिखेंगे और 1 किसका लिखेंगे, तो जो बड़ा है उसका 5 होगा। क्लियर है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं, इसीलिए दादा के साइड में 5 और सलीम के साइड में 1। अब क्या करना है, हम लोग को क्रॉस कर लेना है और इसका डिफरेंस कर लेना है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 53 में किए थे। इसका डिफरेंस करिए, कितना होगा, 5 से 1 जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि इस चीज़ को माइनस करना है। अब क्या करेंगे, क्रॉस करने का मतलब क्या है, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 62 × 1 कितना होगा 62। अब माइनस करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके, तो 10 × 5 कितना होगा 50, और डिवाइड में कर देंगे ये डिफरेंस जो आया, बस इतना ही करना है। तो इसे इसको माइनस करेंगे, कितना होगा 12 डिवाइड में 4, यानी कि 4 × 3 = 12, 3 वर्ष। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है माता की उम्र और उनके 2 पुत्रियों की उम्र के योग के बीच का अंतर 6 है। क्लियर है, 2 पुत्रियों की उम्र का औसत 22 वर्ष है, तो माता की उम्र क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए करना क्या है, माता की उम्र, क्लियर, क्या बोल रहा है, माता की उम्र उनके 2 पुत्रियों की उम्र के बीच का योग। क्लियर है, उनके 2 पुत्री हम मान लेते ए और बी है, इनके बीच का योग बोला गया है कि बीच का अंतर 6 है, यानी कि ये दोनों का योग के बीच का अंतर कितना बोल रहा है 6 है। सेंटेंस को समझिए अच्छे से, माता की उम्र और उनके 2 पुत्रियों की उम्र के योग। क्लियर, माता की उम्र और उनके 2 पुत्रियों की उम्र का योग के बीच का अंतर 6 है। इन दोनों का अंतर कितना है 6 है, इसीलिए माइनस करके 6 लिख दिए। इतना डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, 2 पुत्रियों की उम्र का औसत 22 है, 2 पुत्री का उम्र का औसत दिया गया 22। क्लियर, तो देखिए औसत दिया गया 22, लेकिन यहाँ पे क्या है, योगफल हम लोग को पता है। क्लियर है, योगफल यहाँ पे पता है, तो इसीलिए हम लोग को औसत से योगफल निकाल लेना है। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। योगफल निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, करते हैं संख्या गुने में औसत, संख्या गुने औसत कर देने से ही हम लोग को योग निकल के आ जाता है। इस फॉर्मूले को माइंड में रखिएगा। ये फॉर्मूला हम जब एवरेज चैप्टर बताएंगे तो इस फॉर्मूले का बहुत यूज़ होगा, इसको माइंड में रखिएगा। तो देखिए 2 पुत्रियों की उम्र का औसत कितना है 22 है, संख्या कितना है 2 गो है, और औसत कितना है 22 है, संख्या कितना है 2 है, औसत कितना है 22 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 44। क्लियर है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर 3 पुत्री रहता तो 3 हो जाता, कितना हो जाता 66 हो जाता योगफल, 3 × 22। अगर 4 रहता तो 4 × 22 यानी कि 88 हो जाता। तो समझना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि रट के चल जाना है। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है। तो कितना होगा 22 × 2 = 44 हो गया इसका योगफल। तो पूछा क्या गया है माता की उम्र क्या होगी, तो मदर का हम लोग को निकालना है। तो रहने दीजिए इसको मदर को, यहाँ पे माइनस है तो माइनस = 6, बस यही समझना था। औसत से योगफल निकालने के लिए बस मल्टीप्लाई करते हैं। 22 है 2 गो है, इसलिए कितना 22 × 2 = 44 हो जाएगा। 3 रहता तो कितना होता 66 हो जाता है यहाँ पे। क्लियर, माने कि 3 जन अगर रहता, 3 पुत्री रहता तो 66 होता, 4 पुत्री रहता तो 88 होता। बस समझने का यहीं पे था। ये जो समझ गया क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो m = कितना हो जाएगा 6, और ये इधर जाएगा तो प्लस 44 हो जाएगा। तो मदर = कितना हो जाएगा 44 और 6 50, तो 50 वर्ष। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है प्रशांत अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है। यदि वर्ष 2013 में प्रशांत 25 वर्ष का है तो उसका जन्म कब हुआ था।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए प्रशांत का एज हम लोग को दे दिया गया कितना, 25 वर्ष है। कब? 2013 में। 2013 में इसका एज 25 वर्ष है, तो इसका जन्म कब हुआ था? तो 25 वर्ष अभी है ना, तो 25 वर्ष माइनस कर दीजिए, तो इसका एज तो इसका जन्म का डेट निकल के आ जाएगा। तो इसे इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 13 से 5 जाएगा 8 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 10 से 2 जाएगा 8, ये 9 हो गया, ये 1। मतलब 1988 में उसका जन्म हुआ था। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे हम लोग का अपना एज कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं? प्रेजेंट एज को बस माइनस कर देने से ही हम लोग का एज का मतलब ईयर निकल के आ जाता है। क्लियर है? तो वही क्वेश्चन था, तो आंसर हो जाएगा 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी की तुलना में दुगनी उम्र का है। यदि ए बी और सी की उम्र का योग 27 वर्ष है तो बी की उम्र क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए करना क्या है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो बी को हम लोग एक्स मानेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा? इससे 2 वर्ष बड़ा है, यानी कि इतना तो है ही, इससे 2 वर्ष बड़ा है, यानी कि +2 कर देना है। जो सी की तुलना में दुगनी उम्र का है, यानी कि ए बी से 2 वर्ष बड़ा है और सी की तुलना में क्या है? ये दुगनी उम्र का है, यानी कि सी से ये दुगना है, तो सी कितना होगा? सी से ये डबल है। क्लियर है? सी से दुगना है ये, इसका मतलब क्या? सी से ये डबल है, तो सी का कितना हो जाएगा? x/2, तब ना इसका डबल इतना हो जाएगा x। समझने की कोशिश करिए, इससे ये डबल है, यानी कि इसका 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसका ये दुगुना है, यानी 2 मल्टीपल ये है, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो तीनों का मिल गया। अब बोल रहा है ए बी और सी की उम्र का योग 27 है, तीनों का योग कितना है? 27 है। तो बोल रहा है तो बी की उम्र क्या है? तो बी का एज हम लोग को निकालना है, यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना है। एक तो ये हो गया। क्लियर है? अब क्या इसको एक्स ही मान सकते हैं? इस फ्रैक्शन को अगर हटाना चाहें तो हम लोग क्या मान के बना सकते थे? देखिए सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वाला समझ में आ गया तो सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। और एक तरीका से इसको हम लोग लिख सकते हैं, और एक तरीका क्या है? इसको मतलब हम लोग बहुत तरीके से लिख सकते हैं। देखिए और एक तरीका हम बताते हैं, मतलब इसी को अगर हम लोग x ना माने, 2x 4x इस तरीके से माने तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए समझिए, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, कैसे लिखना है उस चीज़ को समझना है। देखिए ए जो है बी से बड़ा है, हम लोग को सिर्फ बड़ा समझना है, तो बी से ये बड़ा हो रहा है, तो बड़ा की ओर हम तीर कर दे रहे हैं। क्लियर है? हम लोग मानेंगे सबसे छोटा वैल्यू को, जो सबसे छोटा रहेगा उसको हम लोग x मान लेंगे, तो हम लोग का ईजी हो जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो देखिए ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा? बड़ा है इसलिए हम लोग इस साइन कर दिए। जो सी की तुलना में दुगनी उम्र का है, यानी कि सी से ये कितना है? दुगना उम्र का है, यानी कि सी से ये बड़ा है। दुगना है इसका मतलब क्या? सी से ये बड़ा है। तो देखिए ये इससे बड़ा हो रहा है और ये इससे बड़ा हो रहा है, यानी कि सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है, तो हम लोग मानेंगे हमेशा सबसे छोटा वाला को, तो आसान हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी की तुलना में दुगनी उम्र का है, तो सबसे छोटा ये है, इसको हम लोग एक्स मान लेंगे। अब बैक साइड से सॉल्व करते हुए जाएंगे। क्या करेंगे? देखिए ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी की तुलना में दुगनी उम्र का है, तो सी से ये कितना है? दुगना है, तो क्या करेंगे? इसको 2x करेंगे। अब क्या बोल रहा था पहला सेंटेंस? ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए जो है इससे 2 वर्ष बड़ा है, तो इतना तो होगा ही, और +2 हो जाएगा। इससे 2 वर्ष बड़ा है, यानी कि इतना +2। अब ये वाला इक्वेशन देखिए कितना सिंपल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इजी होगा। क्यों इजी होगा? क्योंकि हम लोग इसको एक्स कर लिए हैं। क्लियर है? फ्रैक्शन के फॉर्म में ये नहीं है, इसलिए ये इजी हो जाएगा। और तीनों का योगफल कितना है? 27 दिया गया है। अब देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2x और 2x और x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। 2x 4x और 1x 5x = 27, और ये इधर 2 है प्लस में, इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि 5x = 25। 5 से ये 5 बार में कैंसिल, तो x = 5। x का वैल्यू आया, आंसर अभी नहीं आया है। क्लियर है? पूछा क्या गया है, तो b की उम्र क्या है? तो b का कितना है? 2x है, तो x का वैल्यू 5 आया, तो कितना होगा? 2 × x की जगह पुट कर दीजिए 5, 10 ईयर्स। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो समझने के लिए हम इतना समझाएं, क्लियर, कि हमेशा छोटा को ही मानेंगे, चाहे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे। क्लियर? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे, हम लोग छोटा को अगर मानेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर वही आएगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो डिवाइड में 2 है, इसका मतलब क्या? ये फ्रैक्शन में है। क्लियर है? तो फ्रैक्शन मतलब मिक्स्ड है, भिन्न का जोड़ घटाव करना पड़ेगा, तो कितना होगा? 2 × इसका एलसीएम निकालेंगे नीचे वाले का, तो 2 ही होगा। अब 2 × 1 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2 × 4 प्लस कितना हो जाएगा? 2x प्लस x = 27। अब ऐड कर लीजिए 2x और 2x, 4x और 1 कितना हो जाएगा? 5x प्लस 4 = इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 × 2 कितना हो जाएगा? डायरेक्टली लिख दीजिए 54।
अब हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 54 माइनस 4, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, तो 5 से ये 10 बार में, तो x इज इक्वल टू 10। x का भी वैल्यू आया, हम लोग का आंसर अभी नहीं आया x, तो क्या पूछा गया b की उम्र क्या है, तो b को हम लोग x ही माने थे, तो x का वैल्यू ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए 10 वर्ष यहाँ पे भी है, 10 वर्ष यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा हम लोग को एलसीएम टाइप का कैलकुलेशन करना पड़ा, क्लियर। लेकिन इसमें क्या हुआ, हम लोग को एलसीएम निकालना नहीं पड़ा, डायरेक्टली सॉल्व हो गया, इसीलिए हम लोग सबसे छोटा को हम लोग मान के चलेंगे, क्लियर है। तो इस चैप्टर में 58 तक ही क्वेश्चन था। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।